हेलो दोस्तों, हम हिंदी साहित्य का इतिहास आचार्य रामचंद्र शुक्ल का कर रहे हैं। इस क्रम में हम आधुनिक काल पे आ गए। तो जो आधुनिक काल शुरुआत होता है वो संवत 1900 से लेकर 1980 तक होता है। और इसके अंतर्गत जो है गद्य खंड देखेंगे, जिसका प्रकरण 1 है सामान्य परिचय गद्य का विकास। तो आइए शुरू करते हैं। इससे जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न होंगे वो देखेंगे। तो अगर आज इससे पहले आपने हमारा वीडियो नहीं देखा है तो आप इसकी प्लेलिस्ट बना दी गई है, आप वहां जाके देख सकते हैं। तो पहला प्रश्न इस प्रकार है, नीचे दो कथन दिए गए हैं, उन पर विचार कीजिए। कथन एक कहता है संवत 1860 में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना की। कथन दो कहता है उर्दू और हिंदी दोनों के लिए अलग अलग प्रबंध किया। तो ऑप्शन आपके सामने है। ऑप्शन ए कथन एक और कथन दो दोनों सही है। ऑप्शन बी कथन एक और कथन दो दोनों गलत है। ऑप्शन सी कथन एक सही है लेकिन कथन दो गलत है। और ऑप्शन डी कथन एक गलत है और कथन दो सही है। तो आपको बताना है किसमें क्या सही होगा। तो यहाँ पर देखेंगे कि जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जो काल देखने को मिलता है वो संवत में देते हैं। ठीक है, संवत जो होता है इसमें कितना जोड़ा जाता है, अगर आप -57 करेंगे तो वो ईस्वी में हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर 1860 है, इसका मतलब ये है कि 1903 में उन्होंने फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना की गई। ये ध्यान रखिएगा, ये सही है। और दूसरी चीज ये कि उर्दू और हिंदी दोनों के लिए अलग अलग प्रबंध किए गए, तो ये भी सही है। तो इसका जो आंसर होगा वो ऑप्शन ए सही होगा। कथन एक और कथन दो दोनों सही है। ठीक है, तो ऑप्शन ए। आगे अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 2। जैन पद्म पुराण की रचयिता हैं, आपको बताना है कि जो जैन पद्म पुराण पुस्तक है उसकी रचयिता कौन है। ऑप्शन ए पंडित दौलत राम। ऑप्शन बी गंग कवि। ऑप्शन सी राम प्रसाद निरंजनी। और ऑप्शन डी विठल नाथ। तो इसका जो आंसर होगा वो ऑप्शन बी ए सही होगा, पंडित दौलत राम। ठीक है, इनका जो पुस्तक क्या है, जैन पद्म पुराण। ठीक, अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 3। यहाँ पर कोटेशन दिया गया है, आपको बताना है कि कोटेशन किसका है। अब तक पाई गई पुस्तकों में यह योग वशिष्ठ ही सबसे पुराना है जिसमें गद्य अपने परिष्कृत रूप में दिखाई पड़ता है। अतः जब तक और कोई पुस्तक इसमें पुरानी ना ना मिले, निरंजनी को प्रथम प्रौढ़ गद्य लेखक मान सकते हैं। तो ये कथन किसका है। तो यहाँ पे दो चीज ध्यान देने वाली है। एक तो कौन सी पुस्तक की बात करें तो योग विशिष्ट। ठीक, और दूसरा इसकी रचयिता किसे बोलते हैं तो निरंजनी को। तो कथन किसका है, तो ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है। ऑप्शन ये सही होगा। तो खरी गद्य बोली का प्रथम पुस्तक किसे माना जाता है, योग वशिष्ठ का। इसके रचयिता क्या है, राम प्रसाद निरंजनी। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए सही होगा। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 4। गंग कवि ने चंद चंद छंद वर्णन की महिमा नामक खरी बोली में लिखी थी, उस पर उस समय राजा कौन था। तो जो पुस्तक है यहाँ पे किसकी, तो गंग कवि ने कौन सी पुस्तक लिखी, चंद चंद छंद वर्णन की महिमा। तो उस समय तीसरी चीज ये कि कौन सी भाषा में लिखी गई, तो खरी बोली में। ठीक, और इसके उस समय राजा कौन थे तो आपको बताना है। ऑप्शन ए बाबर। ऑप्शन बी हुमायूं। ऑप्शन सी अकबर। और ऑप्शन डी जहांगीर। तो इसका जो आंसर होगा वो ऑप्शन सी सही होगा, अकबर राजा थे। तो प्रश्न किसी प्रकार भी बनाया जा सकता है, ये भी पूछा जा सकता है कि चंद छंद वर्णन की महिमा जो है वो किस भाषा में लिखी गई है, या इसकी रचयिता कौन है, या उस समय राजा कौन थे। तो ये ध्यान दीजिएगा, आपको हर तरीके से प्रश्न तैयार करना है। यहाँ पर सुरती मिश्र के विषय में कथन है, आपको बताना है कि इनमें से कौन सा कथन सुरती मिश्र के विषय में सही है। यहाँ पर 3 कथन दिए गए हैं। तो आप देखते हैं कि पहला कथन इस प्रकार है, उन्होंने संस्कृत से लेकर कथा लेकर 45 की रचना की। कथन 2 कहता है आगे चलकर ब्रज भाषा में रचना करते हैं। कथन 3 कहता है आईने अकबरी की भाषा वचनिका नाम की एक बड़ी पुस्तक लिखी। तो उपयुक्त में से कौन से कथन सत्य हैं। ऑप्शन ए केवल 1 और 2। ऑप्शन बी केवल 3। ऑप्शन सी केवल 1 और 3। और ऑप्शन डी केवल 1। तो इसका जो आंसर होगा वो ऑप्शन, कथन जो सही होगा पहले वो देख लेते हैं। इसका जो कथन सही होगा वो 1 और 3 होगा। 2 क्यों नहीं सही होगा, क्योंकि इन्होंने आगे चल के ब्रज में नहीं लिखा है, किस में लिखा है, खरी बोली में लिखा है। ठीक है, ये ध्यान दीजिएगा, खरी बोली। ठीक,
इसीलिए यहाँ पे जो आंसर हो जाएगा 1 और 2 सही है, तो इसका ऑप्शन जो होगा ऑप्शन ए सही होगा। ठीक, अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 6। तो अगहन महामत्य और वैशाख महामत्य ग्रंथ वैकुंठ मणि शुक्ल ने किसके दरबार में लिखा था? तो यहाँ पर ऑप्शन है राजा मान सिंह, ऑप्शन बी महाराजा विश्वनाथ सिंह, ऑप्शन सी महाराजा जसवंत सिंह और ऑप्शन डी राजा वीरभद्र। तो आपको बताना है कि जो अगहन महामत्य और वैशाख महामत्य की रचयिता कौन है? तो वैकुंठ मणि शुक्ल, ये ध्यान दीजिएगा। ये जो है महीनों का नाम है, अगर हिंदी महीनों के जब आप देखेंगे तो अगहन और वैशाख नाम के 2 महीना है। तो ये किसके दरबार में लिखे थे आपको बताना है। तो इसका जो आंसर होगा वो ऑप्शन सी सही होगा, ये महाराजा जसवंत सिंह के दरबार में लिखे थे। ठीक है, तो कई बार मैं जल्दी जल्दी में ऑप्शन गलत लगा देता हूँ, तो अगर कहीं गलती हो जाए तो आप कमेंट कर सकते हैं कि ये आंसर नहीं होगा। ठीक है, अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 7। 84 वैष्णव की वार्ता तथा 252 वैष्णव की वार्ता, गोसाई की वार्ता किस भाषा में लिखी गई है? ऑप्शन ए खड़ी बोली, ऑप्शन बी ब्रज, ऑप्शन सी उर्दू और ऑप्शन डी हिंदी। तो पहले आप ये बता दीजिए जो दो ग्रंथ है, 84 वैष्णव की वार्ता, 252 वैष्णव की वार्ता की रचयिता कौन है? और इसमें जो 84 है वो किसके शिष्य माने जाते हैं और 252 किसके शिष्य माने जाते हैं? तो इसका जो आंसर होगा, पहले ये देख लेते हैं ये जो किस भाषा में लिखी गई है, तो ये ब्रज भाषा में लिखी गई है। ठीक, और दूसरी चीज 84 शिष्य हुए वल्लभाचार्य के और 252 किसके हुए? विट्ठल नाथ के। तो उसी को आधार बना के ये 2 ग्रंथ लिखे गए हैं। और दूसरी चीज ये, तो ये किसने लिखी है? तो गोकुल दास ने लिखी है। ठीक है, जो कि विट्ठल दास के पुत्र हुए और वल्लभाचार्य के प्रपौत्र हुए। ठीक है, इसका जो आंसर होगा वो ऑप्शन बी होगा। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 8। नाभा दास जी ने अपने ग्रंथ अष्टयाम में किसके दिनचर्या का वर्णन किया है? तो नाभा दास का एक प्रसिद्ध ग्रंथ हुआ अष्टयाम। तो आपको बताना है कि उसमें किसका जिक्र किया है। ऑप्शन है भगवान राम, ऑप्शन बी कृष्ण, ऑप्शन सी वल्लभाचार्य और ऑप्शन डी राजा दशरथ। तो इसका जो आंसर होगा वो ऑप्शन, और आज का आखिरी प्रश्न, प्रश्न संख्या 9। श्रृंगार रस मंडन किसकी रचना है? ऑप्शन ए विट्ठलनाथ, ऑप्शन बी गोकुलनाथ, ऑप्शन सी वल्लभाचार्य और ऑप्शन डी सूरदास। तो इसका जो आंसर होगा वो ऑप्शन ए सही होगा, विट्ठलनाथ की रचना है। ठीक है, तो श्रृंगार रस मंडन किसकी है? विट्ठलनाथ की रचना है। तो आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगे तो शेयर कीजिए। धन्यवाद।